नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो मेहमान आए हुए हैं पैनल पे, उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। हैं कांग्रेस के कल्याण जी हैं। कल्याण जी जयपुर से हैं और सांगानेर से मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है कल्याण जी। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी। ब्रह्मदत्तपुरी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, प्लस गंगा गौ रक्षा मंच के अध्यक्ष भी हैं। दंडी स्वामी जी, आपको कोटि-कोटि प्रणाम। जय जय। आवाज आ रही है? जी जी। हाँ जी, आ रही है। जी 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 जी। केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के जी अभी जेल के अंदर हैं, लेकिन सीएम पद से रिजाइन नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि ये चाहते हैं कि जो जनता का पैसा है उसी से मैं जेल के अंदर रह के जनता को ही बेवकूफ बनाऊं और जनता के ही पैसे से केस लड़ूं। इसीलिए सीएम का रिजाइनेशन पद नहीं दे रहे हैं, ये रिजाइन नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश में यही है कि जनता का पैसा ही लुटाया जाता है जब कोई सीएम या कोई नेता अंदर होता है बंद। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में बता सकते हैं हमारे कल्याण जी, क्योंकि कल्याण जी जयपुर के हैं और कांग्रेस से काफी इनका अच्छा तालमेल है। तो कल्याण जी, आप बताएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अभी बहुत बुरी तरह फंसते चले जा रहे हैं। ईडी में फंस गए थे, अब सीबीआई में फंस गए हैं, अभी और भी उनके ऊपर केसेस आ रहे हैं और सब ट्रेल हो रहा है। मनी ट्रेलिंग इनका पता चल चुका है। इसके बारे में कुछ व्याख्या बताएं आप कल्याण जी। नमस्कार। देखिए, इनको केजरीवाल जी को जो है 21 मार्च 2024 को ईडी ने अरेस्ट किया था और उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि इन्होंने 100 करोड़ का घपला किया है जी और मनी लॉन्ड्रिंग की है। जमानत दे दी गई थी रेवेन्यू कोर्ट से, मगर उस कोर्ट का उन्होंने अपोज किया और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, हाई कोर्ट में पहुंच गए और हाई कोर्ट में उसको जेल लग गई, रोक लग गई। जी रोक लगने के बाद उन्हें जो है उसमें सुनवाई से पहले ही सीबीआई इन्वॉल्व हुई। जी सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया जी और सीबीआई ने ले लिया उनको। जी जी क्योंकि केस एक ही है, एक ही केस को रिलेटेड दोनों है, ईडी और सीबीआई, अलग अलग कोई केस नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस सीबीआई ने बताया है, वही मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है ईडी ने बताया है। एक ही केस में 2 बार ये अरेस्ट हो चुके हैं, 2 बार लोग निपटते हैं, तो एक ये हो। क्योंकि आज भी कोर्ट में उनको जवाब देते हुए ये कहा है कि ये जो हुआ है ये राजनीतिक दबाव में हुआ है और ईडी ने कोर्ट ने जवाब मांगा है, नोटिस दिया है कि आप क्यों नहीं इसका जवाब देते। और सीबीआई जो है फिर इनको अपोज कर रही है कि सीबीआई जो चाहती है कि भाई इनको जमानत नहीं दी जाए, बाकी उनको जमानत दे दी गई और इनको कहा है कि आप अपर कोर्ट में चले जाइए, ऊपर वाले कोर्ट में चले जाइए और तो देखिए। तो ये दोनों जगह ही राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक खेल चल रहा है। तो ये धीरे धीरे करके ये कि अच्छी परिपाटी नहीं है, खराब परिपाटी है, तो ठीक नहीं है। तो ये परिपाटियां जो ठीक नहीं है, क्योंकि आज के सत्ताधारी पार्टियां अगर इस तरह का कर रही है तो कल कोई दूसरा सत्ता में आएगा तो ये इनके लिए बुरा होगा। तो जो भी हो, गुनाहगार हो तो गुनाह किया है तो मिलनी चाहिए, पनिश होना चाहिए। और अगर मेरे को बेगुनाह है तो उसको गुनहगार बनाने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने पूछा रिजाइन, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इनका पर्सनल मैटर है। अगर जनता के द्वारा चुना गया आदमी वो चाहे तो अपनी मर्जी से रिजाइन कर सकता है, लेकिन उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है तो आप रिजाइन करो ही रिजाइन करो। कल्याण जी,
रिजाइनेशन, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, रिजाइन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतनी भारी भरकम जो वकीलों की फीस है, जो ये पिटिशंस लगा रहे हैं अपना बेल के लिए, वो फीसें कहाँ से आएंगी? क्योंकि सारे केजरीवाल के जो पैसे हैं या तो यूरो में लगे हैं, या तो बिटकॉइंस में लगे हैं, या क्रिप्टो एजेंसीज में लगे हैं, क्रिप्टो करेंसीज में, सारे पैसे इसने इन्वेस्ट कर रखे हैं और सारा बड़ा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। जी, यही तो विडंबना है ना। ये अपोजिशन पार्टी यही तो चाहती है कि ये मान लो रिजाइन दे दे, रिजाइन देने के बाद में ये जो पैसा गवर्नमेंट का खर्च होता है या गवर्नमेंट का कोई रेंज के पद लगा हुआ है एज ए प्रधानमंत्री, एज ए मुख्यमंत्री, तो जो पैसा जो गवर्नमेंट का लग रहा है वो नहीं लगे और केजरीवाल हताश हो जाए और सरेंडर करते। और मेरी पोजीशन यही है सेंट्रल गवर्नमेंट की या अपोजिशन पार्टी की, वो कहती है कि कैसे कर करा के सरेंडर होते हैं और रिजाइन कर दे। और ये चाहते हैं कि अगर मैंने रिजाइन कर दिया तो मेरे पास कोई हथियार नहीं रहेगा, न मैं लड़ने में सक्षम हूँ, न मेरी आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग है कि मैं इनकी फीस दे सकूँ तो कुछ कर सकूँ। क्योंकि एक साधारण आदमी में और एक मुख्यमंत्री में यही फर्क होता है। आज मुख्यमंत्री है इसलिए आप न्यूज की टीवी पे चला रहे हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री होना एक बड़ी बात होती है, और एक साधारण आदमी जिस दिन हो जाएंगे उस दिन इनका कहीं पे अता पता नहीं रहेगा, न न्यूज में आएगा, न आप हम बैठ के चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल दबा दिए जाएंगे, बिल्कुल स्मैश कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि कैसे भी कर करा के अपोजिशन पार्टी खत्म हो जाए। ये पार्टी खत्म, आप देखिए, आप एक बड़ी विडंबना है कि आज मनीष सिसोदिया का केस भी चला और उनकी भी तारीख आई, उसमें 3 जजों को नियुक्त किया गया था, एक जज उसमें से चले गए और फिर उनको पेंडिंग करके तारीख दे दी गई। तो ये भी एक देश की विडंबना है कि जब आपने डेट दे दी, 3 जजों को नियुक्त कर दिया और सुनवाई के वक्त तो आप कह रहे हो कि साहब एक जज छुट्टी पे चले जाए, ठीक है, पता नहीं है देश की जनता के साथ में ऐसा बर्बाद हो रहा है, कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है और कोर्ट का जो लोगों का एक विश्वास जो है खत्म होता चले जा रहा है। तो यही सिसोदिया के कितना काम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल साफ है, इन्होंने अगर गुनाह किया है तो आप उनको सजा दो, और जो गुनाहगार है वो सजा का हकदार है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम आदमी हो। और वो अगर गुनहगार नहीं है, आपको उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, आज 90 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 90 दिन में ईडी ने कोई इस तरह का कोई सबूत नहीं दिया गया जिसमें यह कि कोर्ट इनसे ये कहे कि हाँ आप गुनहगार हो और आप पे ये चार्ज लगाया जाता है। अभी तक तो इन पे कोई चार्ज नहीं लगा। जब चार्ज नहीं लगा और आप जमानत करो, उसका मतलब ये है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है और आपने इनको अरेस्ट कर लिया। तो ऐसे तो हर कोई अरेस्ट कर लेगा। आज कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, कोर्ट ने ये कहा है कि आप ऐसे तो हर किसी को बंद कर दोगे तो तुमसे ट्रायल चलती रहेगी और उसके बाद तो माफी कर दो, हमसे गलती हो गई। तो बोला ये चलने वाली नहीं है, आप हमारे को किस वजह से अरेस्ट किए और इनके पास में क्या सबूत मिले वो दो। ठीक है ब्रह्मदत्त जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और आप इसमें सफाई दें कि चीफ मिनिस्टर होने का क्या मतलब है। आप जनता को बेवकूफ बनाएं, जनता को एकदम गुमराह करें। गुमराह करने का मतलब ये है कि देखिए 7 सीट इस समय बीजेपी जीत गई है। इसका मतलब ये है कि जनता समझ चुकी है कि ये हम लोग को गुमराह कर रहे थे, और जितने भी इन्होंने गुमराह किए हैं, जितने भी इन्होंने अपने कारनामे किए हैं, कच्चे चिट्ठे, वो सब धीरे धीरे जनता को पता चल रहा है। जनता सब जानती है, जनता को सब पता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है इस देश में कि जो भी है, मुख्यमंत्री हो या सीएम हो, कोई भी हो, अगर फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं तो सब भारत देश में फ्री लेने के लिए सब तत्पर रहते हैं। जबकि सीएम के ऊपर, मिस्टर केजरीवाल के ऊपर यहां तक भी ये लगाया गया है, फौरन से भी एलिगेशन लगे हैं कि ये उग्रवादियों को संरक्षण देते हैं और ये चाहते थे पंजाब को पूरा खालिस्तान बनाना, उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए। इसके बारे में क्या आपकी कोई राय है ब्रह्मदत्त जी, बताइए। जी 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 जी, सबसे पहले बात यह है कि
केजरीवाल अगर वो साफ पाक साफ हैं तो वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, और अगर करेक्ट। बाहर आ भी गए तो भी उनके जगह जगह जो है पंजाब हो, हरियाणा हो, और वो तो छोड़ो, वो बाहर गुजरात वगैरह, इनके दिमाग में एक नक्शा था कि अब पूरे भारत में मेरा कब्जा रहेगा। करेक्ट। और ये इनकी बिल्कुल सही। भूल है ये, क्योंकि इनकी जो मूल गति, जो विचारधारा थी, वो यही थी कि ये पूरे जो भारत के अंदर जो ईमानदार नेता हैं, इन सबको बाहर करके मैं कब्जा करूं हर प्रांत में। जी जी पहली बात ये थी, इनकी नीति में खराबी थी। अगर नीति इनके पवित्र होती तो ऐसा इनको जो है मात न खानी पड़ी। दूसरी बात, पंजाब में बहुत बड़ा हुड़दंग और दंगा एक बार चला था, और किसान नेताओं के नाम पर जो तमाम उग्रवाद और आतंक फैलाया था, तो ये केजरीवाल सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त इनको। जी जी जी। और इन्होंने जो है इनको बहुत जो है बल बढ़ाया कि आप चिंता न करो, मैं आपके साथ हूँ। उस वक्त जो है केजरीवाल से लेकर, कांग्रेस से लेकर, समाजवादी पार्टी और अन्य भी जितनी छोटी मोटी पार्टी है, एक साथ हो रहे थे। वही जो गठबंधन इनका है, वो उन्हीं लोगों का है जो उस वक्त जो थे लोगों को उकसा रहे थे, किसानों को उकसा रहे थे भारत के अंदर दंगा जी जी करने के लिए। जी 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 जी। इसलिए इन लोगों ने ये तमाशा इन लोगों ने 10-12 साल से किया हुआ था। करीबन 12-13 साल से षड्यंत्र पे लगे थे सब लोग, और इनकी मंशा में ये था कि देश के अंदर जो है अराजकता फैलाई जाए, डराया जाए, लोगों को धमकाया जाए, और उससे हम सत्ता पा लेंगे। इनकी भूल थी, और उसका जवाब जनता प्रत्येक प्रांत में और भी जगह भी देगी अभी, क्योंकि इनके जो ये नियति है, जो जेल के अंदर बैठ के और सीएम का पद जो है वो अपने पास रखे हैं और चिपके हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका ये विचार है कि तमाम पब्लिक का पैसा, जनता का पैसा और संगठनों के द्वारा मंगाया जाए, और मैं अपने महंगे महंगे बड़े बड़े वकीलों को वहां देता रहूं, और भीतर बैठ बैठ के मैं शायद हो सकता है केस जीतता हूं। ये इनको अभी विश्वास है अपने पे, लेकिन ऐसा नहीं जी जी होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि कोई महंगा वकील करने से कोई न्याय नहीं मिलता। वकील महंगा हो सकता है, लेकिन न्याय इतना सस्ता नहीं है। न्याय बहुत महंगा पड़ता बिल्कुल है। सही कहा। और बिल्कुल सही कहा। इन लोगों ने अपने बचने के लिए नामी ग्रामी वकीलों को इसलिए किया कि वो हमेशा ऐसे वकीलों को छांट के ये चुनते हैं अपने वकील, जो दंगाइयों की पैरवी करते हैं, देश में आतंकियों की और उग्रवादियों की पैरवी करते हैं, ऐसे वकीलों को ये हमेशा खड़ा करते हैं। जी जी जी। अगर ये वो ईमानदार थे तो किसी अच्छे ईमानदार वकील को क्यों नहीं किया? वैसे वकीलों को इसलिए पकड़े रखते हैं कि जो देशद्रोही होते हैं, और वो वकील देशद्रोहियों के साथ जो वकील जुड़े होते हैं। तो अगर इनकी मंशा साफ थी तो अच्छे वकील करते, किसी ऐसे वकील को करते जो ईमानदार वकील होते। और ये सोचते हैं कि न्यायपालिका को हम खरीद लेंगे, ये भी केजरीवाल की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि न्यायालय अपना काम करेगा। न्यायालय जो है इन पर बहुत केस पर केस होते जा रहे हैं। इन्होंने जो है 2012 और 13 से जो है इनके बहुत अपराध हैं इन लोगों के। अब वो खामियाजा भुगतने के लिए उनको तैयार रहना है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो ये सोचा कि फ्री की रेवड़ी बांट करके ये दिखावा, इन्होंने पाखंड किया ये फ्री की राजनीति करने के लिए, ताकि लोग हमारे मुंह जाल में फंसेंगे, और फिर उन्हीं लोगों को इन्होंने परेशान भी किया बाद में। किसी को बगैर पानी के मारा गया, किसी को बगैर बिजली के तड़पाया गया, किसी को जो है बगैर राशन, इस तरह हरकतें ये करते रहे। तो इनका जो है दिखावा ओपन हो गया। अब जनता ने जो है इस वक्त लोकसभा को और केंद्र में जो है सरकार को समर्थन किया है, और राज्य में तैयारी चल रही है। अब राज्य में भी इनका पत्ता साफ होने वाला है, क्योंकि राज्य में इसलिए पत्ता साफ होगा, वो अपराधी लोग, जो अपराधी विधायक हैं, जो इनके साथ जो है ये विधायक, वो जो क्या बोलते हैं अपना, जब वो कांड हुआ था, वहां दंगे हुए थे, तो कई विधायक पैरवी कर रहे थे वहां घुसपैठियों की और बांग्लादेशियों की। उनके परमिट बनाए गए, उनको वहां बसाया गया,
और जो भारत के मूल निवासी है उनको बड़ा तंग किया गया, परेशान किया गया। पर भूल से वो जी लोग भी, अब उनको भी अकल आ रही है, धीरे धीरे वो अब समझने लग गए कि वो फ्री की रेवड़ी नहीं थी, बल्कि वो बहुत खतरनाक विष की पुड़ियाएं हमको बांटी गई थी। करेक्ट। और जी जी सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर केजरीवाल के समय में नशा को वृद्धि हुई है। तमाम गली गलियों में वहाँ स्मैक, चरस, गांजा और तमाम दारू, शराब, ये सब जो है वितरित गली गली में होती थी, खोखों में, होटलों में, जगह जगह। क्योंकि इन्होंने खुली छूट दी थी कि जितना नशा तुम यहाँ फैला सको और लोग नशे में मस्त रहेंगे और हम पस्त रहेंगे। तो इनकी ये करेक्ट। भी साजिश जो है सफल नहीं हुई है। और जी इस जी तरह अगर नशा करके ये वोट लेना चाहते हैं, नशा करा के, नशा को फैला के कोई सत्ता नहीं चलती। हाँ, ये सरकार, कोई भी सरकार हो, इनकी भूल है। हाँ, ये जरूर हो सकता है फायदा उनको बजट में होगा, पर लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि भारत में नशे पर ज्यादा ध्यान सबका है, पर कोई अच्छा काम करने के लिए राजी नहीं होते। इसलिए अब वर्तमान सरकार को भी लगता है इनका कनेक्शन टूट गया है। परमदत्त जी का वाईफाई काम नहीं कर रहा है शायद। जो तो माइंडेड जी लोग जी हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको नशे की गर्त में धकेल रहे हैं। तो देश के, हमारी रीढ़ जो है, हमारे देश की रीढ़ आज युवा हैं, पर उन युवाओं को विकलांग बनाया जा रहा है, बुद्धि से लेकर। जी और उनकी माइनॉरिटी, उनकी सोच और उनका तमाम जो है इस तरह की, उन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा कहीं पर जो है, जी बाहर के लोगों से मिल करके। और ये पाकिस्तान के सपोर्टर भी रहे हैं, और ये हमेशा पाकिस्तान के बारे में कभी इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला जब वो ऐसी हरकतें करता है। तो इसलिए जी जी अपने सैनिकों के प्रति कभी पीड़ा नहीं जताई इन लोगों ने। दिखावा करने जी के जी लिए चले जाते हैं और मीडिया और कैमरा के सामने देते हैं फोकस मार के कि देखो, हम भी गरीबों की पीड़ा सुन रहे हैं। जी जी कल्याण जी, मिस्टर केजरीवाल जी का अब तो शायद बाहर आना मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जजेस जो है उनको चली शायद जाएगी। इंटरिम बेल हाँ दे जी सकते हैं। जी 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 कल्याण जी बोलें आप। हाँ जी ब्रह्मदत्त जी बोलें। देखो, जी देश के हाँ जी। न्यायपालिका तो का इसलिए जो है ऐसे कल्याण जी देश को की बोलने दीजिए ब्रह्मदत्त न्यायपालिका, जी। क्योंकि हाँ बोलिए बोलिए, कल्याण जी बोलें। जी देश की कल्याण जी बोलें आप। न्यायपालिका है और केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा, मेरी ये उम्मीद है। क्योंकि अगर गुनहगार होते तो शायद इनको अंतिम जमानत नहीं मिलती। ये कल्याण जी गठबंधन आप एक मिनट आप उनको न्याय दिलाने के लिए कह रहे हैं जो कि अल्कोहल की दुकानें खोलने के लिए जगह जगह और कितने ही इन्होंने सुहाग उधार दिए, गली गली में दुकानें खोल दी, अल्कोहल गठबंधन की, शराब की दुकानें खोल दी, शराब को सस्ता कर दिया, 1+1 बेचना चालू कर दिया। क्या ये यही चाहते हैं कि युवा पूरा जो है वो नशे के लत में घुस जाए? उसी पे ये सियासत कर रहे थे, अब वो फंस कांग्रेस गए की हैं। साझेदारी। तो आप चाहते हैं कि वो फिर बाहर आए और फिर अल्कोहल का नशा का वापस काम करें। जी कल्याण जी बोले। देखिए, मेरा मानना ये है कि जी जो गुनहगार छूट जाए भले एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर ये, मगर वहाँ की जनता आज भी इनको मानती है, इनको विश्वास करती है। अगर इन्होंने वहाँ पे जी नशा का कारोबार फैलाया होता है, वहाँ की जनता जी विरोध जी करती है। बाकी आज के दिल्ली जी में बीजेपी के अलावा कोई विरोध कर रहा है, इनका कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसलिए हर आदमी को अपने विचार रखना स्वतंत्र है। आदमी अपने विचार रख सकता है कि ये गुंडा है, बदमाश है। जैसा कि किसानों के लिए भी कभी उनको खालिस्तान कह दिया गया, कभी आतंकवादी बता दिया गया, कभी और कुछ बता दिया गया। तो ये एक हर आदमी का अपना अपना मत है, अपनी अपनी सोच है, अपना अधिकार है, ये कर सकते हैं जी कि साहब इन्होंने दिल्ली को
बात करते हैं या दिल्ली को नशे की गर्त में ले गए। आप नशे की बात करते हैं, नशा आज ये देखिए कि गुजरात में कितना है। गुजरात में पोर्ट पे आए दिन नशा पकड़ा जा रहा है। कल भी पकड़ी है, कल भी 777 या लगता है कल्याण जी का ऑडियो खराब हो गया है। कल्याण जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ड्रग पकड़ी के सेतु आपने हो सकता है सर। जी कल्याण आवाज जी आ गई बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए बोलिए। मैं ये आ रही कहना चाहा, अभी गुरुदेव ने कहा कि नशे की गिरफ्त में दिल्ली जा रही है। मैं कह रहा हूँ जी कि गुजरात में रोज ड्रग्स पकड़ी जाती है और गुजरात में सबसे ज्यादा ड्रग्स सप्लाई हो रही है। तो क्या दिल्ली से जा रही है? क्या जो भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार में 15 दिन में 12 पुल टूट गए, तो ये क्या दिल्ली वाले कर रहे हैं? अभी मोदी जी ने 2022 में करोड़ों रुपए लगा के एक स्काई हाईलाइट जो आसमान में बनता है पुल, उसका उद्घाटन किया था। उसमें दरारें चल रही है। तो क्या ये आप पार्टी वाले कांग्रेस वाले कर रहे हैं? इसलिए सबको एक चश्मे से देखना बंद करे। जो गुनहगार है उसको सजा मिले, चाहे तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये नहीं कह सकते कि आप जो गुनहगार है उसको सजा नहीं हो। केजरीवाल अगर गुनहगार है तो अब तक 90 दिन में ईडी या सीबीआई क्यों नहीं उसके खिलाफ चार्जशीट पेश कर पाई? आपने 38 चार्जशीट पेश करी, 38। आपने 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 सीट 5 सीट 90 दिन में 38 चार्जशीट पेश करी है और 38 चार्जशीट में से 37वीं चार्जशीट में केजरीवाल का नाम होता है। तो एक साजिश है, एक राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक दबाव है और राजनीतिक दबाव हर आदमी के लिए बुरा है। सकता है ये कर रहे हैं, तो सकता है कल को दूसरी आ जाए तो इनके ऊपर वो एक नियम कानून लगेंगे जो आज ये लगा रहे हैं। इसलिए राजनीति को इन चीजों से खबर होना चाहिए। और अगर कोर्ट बेल दे रहा है और बीजेपी वाले इसका विरोध कर रहे हैं, बीजेपी वाले कोई सीटी इंक्वायरी है क्या? कोई सीबीआई है क्या? बीजेपी वाले या ईडी है? ईडी इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और कोर्ट इसका फैसला दे रहा है और आप धरना दे रहे हो। जी फैसला दे दिया तो ये कोई जायज है क्या? तो ये सारे राजनीतिक दबाव, जनता समझदार है। जनता आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा है कि जनता सब देख रही है, तो सब जानते हैं कि किसको कहाँ क्या होना चाहिए। इसलिए आप और हम जो सोच रहे हैं कि भाई केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया, दारू के ठेके खोल के जनता को बर्बाद कर दिया, आतंकवादियों से मिल गया, ये एक अपनी सोच है। अगर जनता को नुकसान पहुंचा था तो वहां की जनता कम से कम केजरीवाल के खिलाफ होती। दिल्ली में कोई इसके खिलाफ बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है, सिवाय ये कि आप बीजेपी पार्टी के, बीजेपी पार्टी विरोध कर रही है, कांग्रेस के साथ में अलायंस है, कांग्रेस को इसलिए हर कोई विचार रख सकता है और अपने विचारों को कर सकता है। तो अपनी सोच को सही रखेगा और पार्टी से अलग। कल्याण जी पहले तो दिल्ली वाले पानी पानी के लिए तरस रहे थे, अब इतना पानी हो गया कि पानी निकालने के लिए तरस रहे हैं। इसमें किसका, आप सीएम तो है नहीं कोई वहां पे, चीफ मिनिस्टर तो कोई है नहीं, कौन देखेगा दिल्ली वालों को? सोचना चाहिए, पद रिक्त करें और किसी और को अपॉइंट करें ताकि दिल्ली वालों को राहत मिले। दिल्ली वालों को तो राहत ही नहीं मिल रही। जी बोले कल्याण जी। देखिए चीफ मिनिस्टर पानी सप्लाई। कल्याण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका हैंगओवर हो गया है। तो हम ब्रह्मदत्त जी से बोलेंगे। ब्रह्मदत्त जी आप बताएं, ब्रह्मदत्त जी आप बता दें, कल्याण जी तो रुक गए, ब्रह्मदत्त जी आप बताएं। हाँ ब्रह्मदत्त जी बोले आप। जी अब कल्याण जी बता रहे थे, कल्याण जी का साफ साफ तात्पर्य है कि हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको मालूम है अभी गठबंधन हमारी सरकार का उनके साथ सहयोग है, समर्थन है, इसलिए वो थोड़ा अभी हिचकिचा रहे हैं
बोलने जी में जी परहेज जी कर रहे हैं। जी 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 क्योंकि उनका परहेज हमें मालूम पड़ रहा है, थोड़ा वो परहेज में लगे हैं, जी क्योंकि जी उनका गठबंधन है। अगर वो कुछ बोलेंगे तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, जी 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 इसलिए वो डर डर के बात कर रहे हैं। जी। और बीजेपी ब्रह्मदत्त के जी, आप मुझे ये बताएं, क्या जी दिल्ली में जनता पहले पानी पानी के लिए तरस रही थी, पानी नहीं है, पानी नहीं है। अब जी ईश्वर की दया से पानी ही पानी हो गया है। वहां पे जी ड्रेनिंग सिस्टम गड़बड़ हो गया है, हर जगह पानी भर गया है, अब पानी निकल नहीं रहा है। तो बगैर चीफ मिनिस्टर के कौन देख रहा है सत्ता? जनता तो बेहाल है। जनता जी को समझाने के लिए या जी जनता के उस लिए, सब राहत के लिए सारे नेता, जितने भी बीजेपी उसके नेता हैं, आप पार्टी के, वो सारे लगे हुए हैं कुर्सी के हाँ जी, हाँ पीछे जी, कि उनको कुर्सी मिले। जी जी काम तो कोई देख ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, जी बिल्कुल। क्यों? जी इसका जी कारण है क्योंकि वो अगर केजरीवाल जी जनता के, अगर दिल्ली जनता के हितैषी होते तो उनको सच्चाई में यही है कि उनको तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए था पद से और किसी दूसरे को नियुक्त करना चाहिए था। लेकिन मेरे बिल्कुल को सही ये है। लगता है शायद केजरीवाल जी को और कुछ और पोल खुलने की उनको डर है कि शायद ऐसा ना जी हो जी जी किसी जी दूसरे को बैठा दे वो मिलके कहे हमारे, तो वो इसलिए किसी को नियुक्त नहीं कर रहे, उनको भय है, अभी खतरा है। अगर वो जी जी या उनकी आत्मा निष्ठा साफ है तो किसी और सदस्य को वहां पर जो है मुख्यमंत्री का पद भार सौंप करके, और देश की जी जनता जो इस वक्त जो है चिलबिलाई हुई है और वहां का सारा सिस्टम बिगड़ गया है, तो इनको भी तो जनता के प्रति कोई चिंता नहीं है। ये तो सोच रहे मैं मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बना हूं, मैं अंदर बैठा हूं, मेरे क्या दिक्कत है, अपने सब व्यवस्था वहीं हो रही है। जी इसलिए जी इनको तुरंत जो है त्याग पत्र देना चाहिए। जो है अगर सही मायने में रखें तो नियमावली के अनुसार तत्काल त्याग पत्र दें, और वहां की जो जनता है, या तो इनके अगर सरकार चलाने की मंशा है तो दूसरे को उसमें मुख्यमंत्री नियुक्त करे, अगर नहीं चलती है सरकार तो फिर वहां जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जब के लिए तक हो चुका जनता है, का जो अप्लाई है हो गया है, अब देखिए कब तक लग सकता है। उसमें भी विचार कर रहे हैं वहां एलजी साहब। राष्ट्रपति शासन लगाने के हमें पूरा विश्वास है कि केजरीवाल जी जो है रिजाइन नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो, ये तो पक्का जी जी कंफर्म है। तो जी 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 बस एक ही मुद्दा रह गया, एक ही कानून के आधार पर एक हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा, 6 महीने बाद फिर अपना चुनाव होंगे, यही हो सकता है। तो इन्होंने जो है हमेशा समाज की, राष्ट्र के और देश के नुकसान पहुंचाने की नीति रही है। ये लाभ कभी नहीं जी जी पहुंचाते किसी को, हमेशा जो है कष्ट और जी जी दुख तकलीफ पैदा करने का काम इनकी सत्ता में रहा है। तो जी इसलिए जी अब दूसरा दूसरा ये है कि इनके कैबिनेट मंत्री में 2 धड़े हैं। एक धड़ा तो केजरीवाल जी को सपोर्ट करता है, और जी एक धड़ा ऐसा है, हालांकि मैं वहां नहीं गया हूँ, मुझे मुझे उन्हें उसमें इतना बारीकी से मालूम नहीं है, लेकिन ये अनुभव हो जाता है हमको कि वो दूसरा जो जी धड़ा है वो इनसे कुछ कुछ खपा हुआ है, कुछ समय में हो सकता है कुछ को धीरे धीरे लोग खिसकेंगे वहां से, अब कुछ समय है थोड़ा सा जी जी और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा कोई अब मुद्दा बचा नहीं है, कोई दूसरा क्योंकि उपाय देश की नहीं है। स्थिति खराब हो रही है। और हाँ जी, कोई उपाय नहीं है, और लोकतंत्र और इस भरोसे रहेंगे तो वो केजरीवाल जो है अपना रिजाइन देने वाले नहीं है, और ये जी जी कन्फर्म है। तो इसलिए जी यही यही हो सकता है, और कुछ बनेगा नहीं सारा। तो माननीय सरकार को, माननीय राष्ट्रपति जी को और माननीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी से भी हमारा निवेदन है कि वहां जितना जल्दी हो सके, पब्लिक बहुत परेशान है, और अभी तो बरसात शुरू हुई है, अभी बरसात बहुत लंबी है, तो इसलिए वहां पर जो है ये सब प्रक्रियाएं आरंभ करना बहुत जरूरी है। सरकार को अपने हैंडओवर में वहां ले लेना चाहिए क्षेत्र को जी जी। जी जी जी। बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद जब ब्रह्मदत्त जी, आप जब आए तक और जी बताया आपने। जी थैंक यू वेरी मच। जय जी हिंद, जय भारत। जी, जय भारत।